अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद मनीर और आप देख रहे हैं जूम टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मेंढक एक ऐसी मखलूक होती है जिसके अगर आप गर्दन भी काट दें तो भी वो मेंढक कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। और दोस्तों, आपको ये खबर है, अगर आप किसी सांप की गर्दन को काट देंगे तो भी वो सांप जिंदा रहता है और वो स्नेक आपको तब भी काट सकता है। और भाइयों, आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी मखलूक के बारे में सुना है जो तकरीबन आधे साल तक बर्फ में जमा रहता है और वो ऑलमोस्ट मर ही जाता है, लेकिन जैसे ही उसके आगे पीछे से बर्फ पिघलती है वैसे ही ये फिर से जिंदा हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए दुनिया के कुछ ऐसे एनिमल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एनिमल मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, फ्रॉग्स। तो मेंढक एक ऐसी मखलूक होती है जो कि जमीन में रहने के साथ साथ पानी के अंदर भी रह सकते हैं और एक मेंढक के अंदर इतनी सारी सुपर पावर होती हैं जिनके बारे में आप में से शायद किसी को भी पता ना हो। दोस्तों, मेंढक एक ऐसा एनिमल है जिसके अगर आप गर्दन भी काट दें तब भी वो मेंढक जिंदा रहेगा और अगर आप इसकी चमड़ी भी निकाल दें तब भी इसके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट होती ही रहेगी। और ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी मेंढक की गर्दन काट देते हैं तो वो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही या कुछ मिनट के लिए ही जिंदा रहेगा, बल्कि एक सरकटा मेंढक कई दिनों तक भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि मेंढक पानी पीने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपनी स्किन का इस्तेमाल करता है। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एक मेंढक अपनी स्किन से पानी पीता है, ना कि अपने मुंह से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई, जब एक मेंढक सर कटने के बावजूद भी जिंदा रह सकता है तो वो आखिर कितने दिनों तक जिंदा रहेगा। और दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में किसी भी मेंढक की सर कटने की वजह से मौत नहीं होती बल्कि उसके भूखे रहने की वजह से होती है। वो मेंढक पानी तो अपनी स्किन से पी लेता है लेकिन वो खाना नहीं खा सकता। नंबर 6, ऑक्टोपस। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जहां पर लोग ऑक्टोपस भी खा रहे होते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि जिंदा ऑक्टोपस को भी खा जाते हैं। लेकिन ऑक्टोपस की एक खास बात ये होती है कि ऑक्टोपस के आर्म कटने के बाद भी मूवमेंट करते रहते हैं। अगर आप इन्हें जरा सा भी टच करेंगे तो ये मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। इसी ऑक्टोपस को खाने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है, क्योंकि ऑक्टोपस के कटे हुए आर्म मूवमेंट ही नहीं करते बल्कि वो मुंह के अंदर जाने के वक्त किसी भी जगह चिपक भी सकते हैं। ऐसे ही ऑक्टोपस के आर्म को खाते हुए बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। नंबर 5, एलिगेटर। तो एलिगेटर एक ऐसे एनिमल होते हैं जिनके बारे में हम सभी लोग बहुभी जानते ही हैं कि इनके अंदर कितनी ज्यादा पावर होती है। और इस लिस्ट में एलिगेटर का नाम सुनते ही आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई, एलिगेटर के अंदर ऐसा क्या होता है जो कि मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है। तो दोस्तों, एलिगेटर एक ऐसी मखलूक होती है जो अपने आप को बर्फ में कई महीनों तक जमा कर रखता है, लेकिन जब बर्फ पिघलती है तो वो इसमें से जिंदा निकल आता है। ये एलिगेटर ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसके जिस्म के अंदर कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जिससे ये अपने बदन के अंदर के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ इसकी दिल की धड़कनें ही चलती रहती हैं, बाकी की पूरी बॉडी इसकी फ्रीज हो जाती है। और जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू होती है वैसे ही इन एलिगेटर की बॉडी के अंदर हलचल होना शुरू हो जाती है। नंबर 4, फाइल्स। दोस्तों, मक्खी के बारे में मुझे आपको बताने की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारे घरों में आया ऐसा बिन मिलाया मेहमान होता है जो कि जाने का नाम नहीं लेता। और दोस्तों, मक्खी की एक बात आप में से शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि मक्खी भी बगैर सर के जिंदा रह सकती है। अगर एक मक्खी का सर भी काट दिया जाए तो भी वो जिंदा रह सकती है, चाहे उस मक्खी के पंख भी क्यों ना तोड़ दिया जाए तो भी वो मक्खी जिंदा रह सकती है। और ऐसा नहीं है कि उसका सर कटने के बाद भी ये मक्खी 1 या 2 घंटे में ही मर जाए, बल्कि ये मक्खी कई दिनों तक जिंदा रह सकती है। नंबर 3, स्नेक्स। दोस्तों, सांप कितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये तो हम सब लोग बहुभी जानते ही होंगे। अगर एक जहरीला सांप किसी इंसान को काट ले तो उसका मरना तो तय होता ही है, लेकिन क्या आप सांपों के बारे में ये बात जानते हैं कि एक सांप का सर कटने के बाद भी वो आपको काट सकता है और उस सांप का जहर उतना ही जहरीला होगा जितना कि उसका सर कटने से पहले था। अब आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि भाई, जब एक सांप का सर काट दिया जाएगा तो वो कैसे किसी को काट सकेगा। दोस्तों, एक सांप का सर कटने के बाद ही उसका एंटीवेनम सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से सांप किसी को भी सर कटने के बाद भी काट सकता है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी सांप का सर कटने के बाद भी उसकी बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं रहती, बल्कि स्नेक का सर कटने के बाद भी उसकी बॉडी में पूरी तरह से मूवमेंट रहती है। नंबर 2, चिकन्स।
दोस्तों क्या आपने कभी किसी चिकन को बिना सर के तोड़ते देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देखिए। इसे देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन ही आ रहा होगा कि भाई आखिर एक चिकन के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? बिना सर के तो ये चिकन जिंदा कैसे रह सकता है? तो दोस्तों एक चिकन बिना सर के भी इसलिए जिंदा रह सकता है क्योंकि चिकन का दिमाग उसकी गर्दन और उसके सर के दरमियान में होता है। बाकी अगर आप चिकन का ऊपर वाला हिस्सा काट भी देते हैं तो भी वो चिकन आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकता है। ऐसे ही एक चिकन था जिसका नाम माइक योकी था। इसका सर भी इसी तरह से कटा हुआ था और उसके मालिक ने इसका बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रखा। इसका मालिक इसके इंजेक्शन के साथ खाना खिलाता था और ये चिकन 18 महीनों तक जिंदा रहा, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। नंबर 1, सैलमैंडर। दोस्तों अभी तक हमने जितने भी एनिमल दिखाए हैं वो सारे एनिमल की अगर गर्दन काट दी जाती है तो वो कुछ वक्त के बाद मर जाते हैं, लेकिन सैलमैंडर एक ऐसी मखलूक होती है जिसकी अगर आप बाजू भी काट देते हैं तो इस सैलमैंडर के बाजू भी दोबारा आ जाते हैं। दोस्तों आपने अपने घर में छिपकलियां तो जरूर देखी होंगी जिसकी पूंछ कटे जाने के बाद भी वापस आ जाती है। ठीक उसी तरह ही इसके भी बॉडी पार्ट्स दोबारा आ जाते हैं। वैसे ये पावर अगर इंसानों में होती तो कैसा होता, कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही इंसानी जिस्म की वो कौन सी चीजें हैं जो कटने के बाद भी वापस उग जाती हैं, ये आज का आपका सवाल है जो आपने कमेंट में जरूर बताना है। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही।